देवी अहिल्या करेंगी एक आई के साथ इंसाफ, नहीं देंगी कृष्ण नायक को मृत्यु दंड। मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब देवी अहिल्या मुहिम से वापस आई थी तो उनको यही दृश्य देखने को मिला था दोस्तों, जिसमें कृष्ण नायक ने लूटपाट करके लोगों का वध किया हुआ था, जिसमें बच्चे रो रहे थे, विधवा हो चुकी स्त्रियां रो रही थी और बुढ़ापे में बैठे हुए माँ बाप रो रहे थे। इस तरह का दृश्य देखने को मिला था, दिल रो पड़ा था देवी अहिल्या का। यह सब होने के बावजूद देवी अहिल्या ने जिस तरह कृष्ण नायक को पकड़ा है और जो कुछ कहा है, उससे यही पता चलता है कि मृत्यु दंड तो नहीं मिलेगा। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि ये धारावाहिक इतिहास पे आधारित है। तो इतिहास में भी इन सब बातों को लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से कहानियां हैं, मगर अल्टीमेटली चीजें एक ही सामने आती हैं कि देवी अहिल्या ने जिस तरह से हर मामले को हैंडल किया था, वो मामला सीधा इंसानियत की तरफ ही जाता था, इंसानों की भलाई की तरफ ही जाता था। तो इस समय कृष्ण नायक, जिसको उन्होंने बंदी बना लिया है, मगर बंदी बनाने से पहले जैसे उन्होंने उसकी आई से मिलके बातें की हैं, उसकी जो दुख था उसको समझा है, जो आई ने बताया है कि कैसे वो घर में अकेली ही रहती है, कोई नहीं आता है घर में, सालों बीत गए। दुख होता है सुन के, जिसका दिल होगा उसको दुख होगा ही, क्योंकि आई की तो कोई गलती है ही नहीं। आई ने तो ऐसा बेटा पैदा किया ही नहीं था। और जब यह पता चलता है देवी अहिल्या को कि कैसे कृष्ण नायक प्रशासन के खिलाफ हो गया, क्योंकि प्रशासन से उसको कोई मदद ही नहीं मिली, जब उसके अपनों के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ, इसी वजह से उसने प्रशासन के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और यहीं पे कृष्ण नायक ने गलती कर दी, क्योंकि प्रशासन में तो चीजें बदलती रहती हैं, मगर जो कृष्ण नायक बदला वो तो अच्छे से बुरा बन गया। तो यहां पे कृष्ण नायक ने गलती कर दी। उसने जो अपनी परिवार के साथ होता हुआ देखा, उसने दूसरों के परिवार के साथ करना शुरू कर दिया। इसीलिए उनकी आई ने कहा कि अगर उसको आप मृत्यु दंड देते हैं, वो तो अपनी तरफ से पूरी श्योर थी कि आप तो उसको मृत्यु दंड ही देंगे, मगर मुझे उससे पहले उससे मिलवा देना। तो ये एक आई की इच्छा थी। देवी अहिल्या भी एक आई है, उनका भी पुत्र है जो सही रास्ते पे नहीं चलता है, मगर यहां देवी अहिल्या उस थॉट प्रोसेस में नहीं है। यहां पे देवी अहिल्या समाज के सामने एक उदाहरण रखना चाहती है, क्योंकि कोई भी जन्म से पापी नहीं होता है। यही बात वो यशवंत को समझाती है कि मुझे पापी को नहीं, पाप को खत्म करना है, इसलिए इसका फैसला दरबार में होगा। और दोस्तों, जैसा कि हमें थोड़ा बहुत जो इतिहास का ज्ञान है, थोड़ा बहुत ही कहूंगी, उसके आधार पे ये भील जाति काफी जो है स्ट्रॉन्ग जाति थी। इसमें जो भी शूरवीर थे वो लड़ना जानते थे। तो देवी अहिल्या को अब, क्योंकि अब्दाली जैसी समस्या सामने है, उनको अपनी सेना में ऐसे ही शूरवीरों की जरूरत थी। तो जहां जिस इंसान को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, उसकी हिम्मत, उसकी बहादुरी को देख के उसको चैनलाइज करेगी देवी अहिल्या। जिसमें ऐसे पिता का खून है जिसने मालवा के साथ वफादारी की है, तो उसके बेटे में भी वो खून होगा, इसको भी वो समझेगी। और जो भीलों के साथ असल में न्याय होना चाहिए वो न्याय देगी। कृष्ण नायक को मृत्यु देना मतलब तो खत्म हो गया ना काम, मगर वो लोगों के सामने ये उदाहरण सेट करेंगी कि हाँ, पापियों को भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है। हालातों की वजह से वो पापी बने, पाप किया, पाप की सजा मिलेगी, मगर पापी को मार देना सजा नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह ये वाली सजा जो है मृत्यु दंड वाली, देवी अहिल्या उसको नहीं देंगी। और हो सकता है कि देवी अहिल्या कृष्ण नायक को वफादारी निभाने का मौका दे, और ये वफादारी निभाने में कृष्ण नायक भी आगे सक्षम साबित हो, ये होने की उम्मीद है दोस्तों। बाकी देखते हैं माल्य राव इसमें क्या रोल निभाते हैं। क्या कहते हो आप इसमें? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.